friends, welcome to our YouTube channel. Now, today's law it's a very unique law. It is from active and passive voice, same whatever we have practiced from last 2 days. But this law is a very unique law as I have mentioned because this is two objects in active voice. Now, I think you get the message that why I have mentioned that this one is a very unique law. क्योंकि अभी तक हमने जितने भी एक्टिव से पैसिव के क्वेश्चंस देखे हैं हार्डली वी हैव सीन वन ऑब्जेक्ट but here you are having two objects. That's why this particular question is a unique question. Let's see the question. Question is C gives me a pen. Now C is the subject, gives is the fifth form of the verb. Now don't get confused. Actually verb का first form and verb का fifth form both are similar. ये सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि किसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और किसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगेगा. लाइक फॉर एग्जांपल हियर वी हैव सी. सो सी इज द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. सो ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है. उसी को हमने बोलना है यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म. रिमेनिंग जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. नाउ लुक एट हियर वी हैव ऑब्जेक्ट 1 एंड हियर वी हैव ऑब्जेक्ट 2. नाउ दिस इज द मेन डिफिकल्टी जो इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चनों से अलग बनाता है एंड दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड दैट इट्स ए यूनिक लॉ. अब सवाल ये उठता है कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको तो आदत है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने की. बट हियर द क्वेश्चन इज व्हिच ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट 2 को बनाओगे सब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 को लोगे आगे या आप ऑब्जेक्ट 1 को लोगे आगे. सो नाउ वन कन्वेंशनल आंसर देखिए. मी का सब्जेक्ट आई बट ए पेन का सब्जेक्ट भी होगा ए पेन. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हिच वन इज द प्रॉपर सब्जेक्ट. सो आई इज द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर. सो हम क्या करेंगे इस ऑब्जेक्ट 1 को हम बना लेंगे सब्जेक्ट 1. नाउ द सेकंड थिंग इज आपने पता है कि दिस पर्टिकुलर गिव्स दिस इज द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. जब ये पैसिव में जाएगा तो इसने होना पड़ेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. हाउ इट इज पॉसिबल कि हम वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को डायरेक्टली वर्ब के थर्ड फॉर्म में कैसे लाएं. तो अगर आपको इस सवाल का जवाब है तो इसके सारे जवाब छिपे हुए हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में व्हिच इज वी. आप इस वी के वर्ब फॉर्म को यूज करके एक्टिव में वर्ब किसी भी फॉर्म में रहे उसे आसानी से पैसिव में थर्ड फॉर्म में ला सकते हैं. आइए देखते हैं कैसे. सपोज V1 सो बी V2 was and were. V3 been. Next one is BING that is being and V5 it means is, am and are. Now the things are easy. अगर verb फर्स्ट फॉर्म में है बी की मदद लीजिए उसे ले आइए verb के थर्ड फॉर्म में. अगर वर्ब सेकंड फॉर्म में है वॉज वर्ब की मदद ले लीजिए और उसे ले आइए वर्ब के थर्ड फॉर्म में. अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में है दैट मींस इट विल कैरी हैव हैज एंड हैड. साथ में बीन लगाइए और उसे ले जाइए किसमें थर्ड फॉर्म में. सेम अगर वर्ब में आईएनजी है तो दैट मींस यू आर नोइंग दैट द हेल्पिंग वर्ब्स आर आइदर इज, am, are और was and were. सो उसके साथ बीइंग लगाइए और उसे ले जाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म में. सेम अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और उसे आपको थर्ड में कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से इज, am, are को सेलेक्ट कीजिए और उसे ले जाइए वर्ब के थर्ड फॉर्म में. नाउ गॉट इट कि इस वर्ब 5 को अगर आपने वर्ब के थर्ड फॉर्म में लाना है तो दैट मींस यू नीड आइदर इज और am और are plus this object 2 will become subject 2. We need here by and then this subject will become object. Over. Now look at the answer. I am given a pen by her. It's look difficult, but अगर आप लॉ को अच्छे से फॉलो करें, it will give you the marks. इन वीडियोस को आप इजीली मत लीजिए. These are very useful क्योंकि जो बच्चे स्कूल में अभी हैं ये पर्टिकुलर जो बेसिक्स ग्रामर्स हैं ये जाकर के आपके इंटीग्रेटेड ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगा. जो लोग स्कूलिंग पास कर चुके हैं दे आर ट्राइंग जॉब
तो जब भी आप जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जाते हो तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ जो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हमारे साथ बने रहिए। आई विल प्रोड्यूस यू एवरी डे ये यूनिक लॉ, and suppose if you are not able to understand, mention the things in the comment section. I will clear the doubt. अगर आप मेरे तरफ से कोई टॉपिक भी एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस रूल से अलग हट के कुछ टॉपिक डिलीवर करूं, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।